आदाब, नमस्कार। मैं हूं जाकिर खान। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होने वाला है। सिर्फ 10 दिन शेष हैं। उम्मीदवार गरज गरज कर अपनी उपयोगिता समझा रहे हैं, पर जनता यानी कि मतदाता खामोश हैं। इस खामोशी के पीछे की बात काफ़ी डरावनी है। इस चुनाव में मुख्य रूप से 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, भाजपा और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस। ये दोनों प्रत्याशी जनप्रतिनिधि कम और बाहुबली ज़्यादा दिखाई देते हैं। भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो खुद को गरीब का बेटा कहते हैं। इन पर 50 से अधिक मारपीट और रंगदारी के मुकदमे चल रहे हैं तथा करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ढुल्लू। दूसरी ओर कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह हैं, जिनका पूरा बैकग्राउंड बाहुबली और दबंग का ही है। अनुपमा के पति अनूप सिंह फिलवक्त बेरमो के विधायक हैं और एक दबंग बाहुबली के रूप में इनकी छवि विख्यात है। इतना ही नहीं, अनूप के पिता एक छत्रराज बेरमो कोयला अंचल में वर्षों से कायम रहा था। उन पर तरह तरह के अवैध कार्य करने और कराने के आरोप पूर्व में लग चुके हैं। इस पूरे मामले में ख़ास बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी खुद को गरीबों के परिवार से आने का ढोल पीटते हैं, लेकिन इनकी गरीबी इनके शान शौकत के नीचे कब और कैसे दफन हो गई, यह किसी को पता नहीं चला। अनूप को तो पिता से विरासत में ही धन बल सब मिला, लेकिन ढुल्लू ने अपनी महत्वाकांक्षा से सब कुछ अर्जित किया और अब दोनों बड़ा छलांग मारने की फिराक में हैं। धनबाद करोड़ों की अवैध आय स्रोतों का एक महत्वपूर्ण ठिकाना, बड़े बड़े बाहुबलियों की कर्मभूमि, आय स्रोतों पर कब्जे के लिए होने वाली हिंसक वारदातों के लिए पिछले कई दशकों से मशहूर इस कोयला अंचल में यह चुनाव एक नया समीकरण बनाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इतिहास गवाह है कि यहाँ वर्षों तक काबिज रहने वाले सभी बाहुबली गरीबी की चादर ओढ़कर ही आए थे और देखते देखते उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। इस बार तो गरीबी का चादर लपेटे बाहुबलियों ने ही यहाँ धावा बोला है। अंजाम तो बुरा होना ही है। ऐसे ही ढेर सारे सवालों से जूझ रही यहाँ की जनता, शायद इसीलिए उनकी खामोशी जायज़ ही है। जनहित की बात तो पहले भी यहाँ किसी ने नहीं सोची, लेकिन कम से कम अमन चैन तो कायम था ही। लेकिन इस बार का चुनाव तूफान लाएगा, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलवक्त स्थिति ऐसी है कि दोनों ही प्रत्याशियों पर जमीन हड़पने, गरीबों को सताने, रंगदारी की रकम उगाहने सहित अनेक आरोप प्रत्यारोप क्षेत्र की फिजाओं में गूंज रहे हैं। इस बाबत सफाई और दलीलें चाहे जितनी भी दी जाए, लेकिन आरोप मुक्ति का तमगा किसी को नहीं मिलना है। ऐसे में इस लोकसभा क्षेत्र का भविष्य क्या होगा, यह कहना कठिन है।